5 का 4 नंबर देखते हैं। हर एक क्वेश्चन देखा जाएगा इसमें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। प्रूफ वाले में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं यार, आप प्रॉपर्टी पे ध्यान दोगे, मेरे कंसेप्ट पे ध्यान दोगे, आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है कभी भी, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो, किसी को भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए ध्यान से देखिएगा लोग। चलिए देखते हैं। यहाँ भैया हम लोग कॉमन तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा जीरो लाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो R1 के जगह लिख देंगे R1 माइनस R2, और R2 के जगह यहाँ पे लिख देंगे R2 माइनस R3। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? R1 की जगह R1 माइनस R2, R2 की जगह R2 माइनस R3। ज्यादा जीरो ला रहा है तो जीरो a माइनस बी, यहाँ देखो इसमें से इसको घटाओगे तो होगा a स्क्वायर माइनस का BC माइनस का B स्क्वायर प्लस का AC। देख रहा है ना, घटाएंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे। 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस का AC माइनस का C स्क्वायर प्लस का AB, फिर आपका है 1C C स्क्वायर माइनस का AB, यही ना है आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 0 a माइनस बी, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको इसके साथ कर लेता हूँ और इसको इसके साथ भेज देता हूँ, AC माइनस का BC। यहाँ कॉमन, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी a प्लस बी कर देते हैं, और यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं c, तो यहाँ भी a माइनस बी। चलो a माइनस बी बाहर निकाल दोगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी, और यहाँ बच जाएगा c। तो इसको मैं फैक्टर करके यही नहीं लिख सकता हूँ सीधे a माइनस बी, रफ कार्य में उधर बगल में लिख लेना आप समझने के लिए कि कैसे सर ने किया है। चलिए यहाँ 0 b माइनस सी, यही काम यहाँ भी अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का AB माइनस का AC। यहाँ देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ना, b माइनस सी बी प्लस सी। अच्छा यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा a, तो यहाँ b माइनस सी को बाहर निकाल दो तो यहाँ b प्लस सी, और यहाँ बच जाएगा a, तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी आ गया, तो यहाँ हो गया b माइनस सी, यहाँ आ गया a प्लस बी प्लस सी, 1C C स्क्वायर माइनस का AB। ठीक है, अब देखो a माइनस बी यहाँ से निकाल देते हैं, देखिए, और यहाँ से b माइनस सी निकाल देते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग आउट a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। ठीक है, चलिए बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो a माइनस बी और b माइनस सी, बचेगा आपका 0 1 a प्लस बी प्लस सी, 0 1 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 1C C स्क्वायर माइनस AB। तो मैंने आपको बताया है कि यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो उसका मान 0 होता है। तो इस डिटर्मिनेंट में देखो दो गो यहाँ पे रो सेम है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 में जब इससे गुना होगा तो 0। ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे क्या है कि दो पंक्ति समान है इसलिए हो रहा है, दो पंक्ति समान है ना, इसलिए यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 0, और 0 में इससे गुना होगा तो 0 आ जाएगा। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला